बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज इस सिलसिले में हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? आज हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। उसके बाद हम इसमें जो है आगे सबसे पहले ऑर्गन की बात करेंगे और ऑर्गन फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन की। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि ये 2012 में लाहौर बोर्ड के पेपर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है और इसके अलावा भी ये कई जगह पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह हेडिंग्स और सब हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करना है ताकि हमारे लिए जो है वो पेपर में 4 नंबर के लिए लिखने के काबिल हो सके और इसमें से नंबर कोई काट ही ना सके। तो इसके पूरे 4 नंबर हैं जो मार्किंग स्कीम उन्होंने हमें दी थी पेपर को मार्क करने के लिए। उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था ऑर्गन क्या होता है, इसका 1 नंबर और ऑर्गन फॉर्मेशन की बात करने का 1 नंबर था। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम का 1 नंबर था और ऑर्गन सिस्टम की बात करने का 1 नंबर था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गन क्या होता है। A structure normally composed of several tissue types that form a functional unit। कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या करती है, सेवरल टिश्यू टाइप से मिलकर बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस भी क्या होता है? फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बनती है। तो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस असेंबल्ड टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस विद ग्रेट एफिशिएंसी। के जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज होती हैं, असेंबल्ड होती हैं और फिर आगे एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। इस स्ट्रक्चर को ऑर्गन कहते हैं। Such structure are called organs and they are specialized to perform a particular function। और ये बनती ही फंक्शनल यूनिट के तौर पर है, यानी कि ये एक फंक्शन की बेस पे इकट्ठी होती हैं। इन टिश्यूज़ का जो इकट्ठा होना, इन टिश्यू का ऑर्गेनाइज करना, इन टिश्यू का असेंबल होना, ये सारा किस बेस पे होता है? फंक्शनल बेस पे होता है, ताकि कोई भी फंक्शन जो है वो ग्रेट एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म हो सके। तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आल्सो हैव अ सिलेक्टिव वैल्यू, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस लीड टू एन एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। कि ये किसी भी फंक्शन के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर करने के लिए बनते हैं और इसीलिए ये सिलेक्टिव वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या करता है? एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट करता है, एक अच्छी तरह से तकमील करता है उसकी क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी। तो इसके बाद आगे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन इन एनिमल्स की बात करते हैं। स्टोमक इज एन ऑर्गन दैट हैज फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन प्रोटीन पार्ट। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एनिमल में जो एग्जाम्पल लेते हैं वो क्या होता है? वो ऑर्गन जो है वो स्टोमक है यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन है, अभी हम उनको भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टोमक की बात करते हैं। तो स्टोमक में चीफली 2 टिश्यूज होती हैं, एक सेक्रीटरी एपिथेलियम होती है और सेक्रीटरी एपिथेलियम क्या करती है? सेक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूसेस जो एंजाइम रखते हैं। तो ये जो सेक्रीटरी एपिथेलियम है ये सेक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूसेस। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और खसूसन इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है पेप्सिन, जिसने क्या करना है? आगे प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करना होता है। अब इसके बाद आ गया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मसल्स के बने होते हैं और ये अगर स्टमक के जो और दूसरी टिश्यू मस्कुलर टिश्यू है और स्टमक जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। दिस इज फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। ये क्या है? ये स्टोमक की दीवारों की कंट्रैक्शन के लिए बनते हैं, यानी कि ये अगर मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो इससे स्टोमक की दीवारें जो हैं वो मूव करती हैं और इससे 2-3 काम होते हैं। एक तो क्या करता है? फॉर द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द एंजाइम थॉरोली, कि एक तो एंजाइम को मिक्स करता है किसके साथ? एंजाइम के साथ अच्छी तरह से। और उसके अलावा इसने क्या करना है? मूव द फूड टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टमक। तो इसने स्टमक से आगे धकेलना भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड को भेजना भी है। तो अगर हम आगे फिर हम और इन ऑर्गन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले एक पर्सन देखते हैं जिसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो इसमें यहाँ पर हार्ट एक ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये मस्कुलर है, इसमें कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है
और इसका काम क्या होता है, इसने सारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करनी होती है कि ये सारी बॉडी में ब्लड की जो हरकत है उसका काम करता है। दूसरे नंबर पे किडनी है। किडनी ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसने क्या करना है, यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है कि इसने ब्लड से वेस्ट को निकालना है और रिमूव करना है। इसके बाद लिवर है, ये सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, बड़े मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम बात करेंगे स्टॉमिक की। स्टॉमिक अभी हमने बात की कि ये क्या है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन पार्ट को, और उसके अलावा अच्छी तरह से ये फूड की मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है चर्निंग से। इसके बाद ये लंग्स हैं। लंग्स ने क्या करना होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इन्होंने गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होना होता है। इसके बाद ब्रेन है। ब्रेन हमारी बॉडी का समझ लो प्रेसिडेंट है, पीएम है, इसने सारी बॉडी के ऑर्गन्स को रेगुलेट करना है और बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना है। तो इसके बाद जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन आपको पता है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इसने करना क्या होता है, इसने कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करनी है, यानी स्टॉमिक कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन नहीं करता, कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स थे, इनके बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया जिसमें हमने इनके बारे में ब्रीफली थोड़ी सी बातें की हैं। तो इसी तरह क्या होता है, ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे जिस्म का एक फंक्शन बनाते हैं और ये फिर आगे इन्हीं सारे फंक्शंस को इकट्ठा करके तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा फंक्शन बन जाता है। तो ये सारे ऑर्गन है बेटे जो हमारे जिस्म के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी हर ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन रखता है, ठीक है। अगर हम प्लांट में ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ऑर्गन जो प्लांट के हैं, ऑर्गन लेवल इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट एज कम्पेयर्ड विद एनिमल के। एनिमल की निस्बत जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है। वन माइट डिस्टिंग्विश फॉलोइंग ऑर्गन, ये चंद ऑर्गन है जैसा कि रूट्स हैं। तो रूट्स क्या हैं, रूट्स है फॉलोइंग फंक्शन। एक तो दे आर इन्वॉल्व इन द एंकरिंग प्लांट इन सॉइल, कि ये ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है पौधे का, और इसने एक काम क्या करना है, इसने एंकर करना है पौधे को साइल में। एंकर का मतलब है सपोर्ट करना, सहारा देना, गाड़े रखना। और दूसरे नंबर पे ये फूड की भी स्टोर करता है, जैसे कैरेट है, रेडिश है, उसकी जो रूट्स हैं उनके अंदर फूड स्टोर होता है। इसके अलावा दे टेक अप वाटर एंड मिनरल, की ये क्या करते हैं, ये जड़ों से पानी भी पौधों के सारे जो है ना वो वाटर और मिनरल जो है वो पौधों के सारे जड़ों नहीं पूरे करने होते हैं, ये ज़मीन से अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये सारा प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आगे जो है ना वो सारे उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये रूट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे है ये रूट्स आपको नज़र आ रही हैं कि ये ज़मीन में उसमें यानी मिट्टी में धंसे हुए होते हैं और ये उनको खड़ा करने एंकर भी करते हैं और उसके अलावा ऑप्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। और राइट साइड पे क्या है, ये फूड स्टोर के लिए भी इन्वॉल्व है कि जिसने क्या करना है, खुराक को भी स्टोर करना है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, शूट्स हैं। तो शूट्स है फॉलोइंग फंक्शंस। एक तो इट सपोर्ट्स द एंटायर प्लांट, के सारे पौधे को इसने सहारा दिया हुआ है, यानी जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, उन सब को इसने खड़ा किया हुआ होता है। दूसरा इसका क्या काम है, इट एक्ट्स एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स, कि ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को लेता है तो पत्तों तक पहुंचाता है और पत्तों से खुराक लेकर जड़ों तक या दूसरे एरियाज तक पहुंचाता है। तो ये एक सप्लाई लाइन भी है बिटवीन द लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, इसके बाद जो आगे हमने बात करनी है, अगली बात है ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट में लीव्स। तो ये जो लीव्स हैं, दीज आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फूड मैन्युफैक्चर, के ये असल में प्राइमरी ऑर्गन है फूड मैन्युफैक्चर का। इनका काम क्या होता है, इन्होंने खुराक तैयार करनी है, पौधे में जो खुराक का तैयार करने वाला काम है वो इन्हीं का होता है। इसके बाद है जो वो फ्लावर्स हैं, तो ये क्या होते हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इनका काम क्या होता है, सीड्स पैदा करना, इनकी वजह से आगे नए पौधे बनते हैं, नई नस्ल बनती है। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये प्रोजेनी बनाने में, ऑफस्प्रिंग बनाने में, सीड्स बनाने में, अगली नस्ल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। तो 2 or more organs working together in the execution of a specific body function is called organ system level, कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, फंक्शनल सिस्टम बना देते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं तो इसको ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। तो एनिमल्स हैव डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, के एनिमल्स पौधों से डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं, इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज फॉर मोर कम्प्लेक्स एंड क्लियर which is part of the organ system where total function in one process or phenomena carried out। कि अब एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन बड़ी कम्प्लेक्स है
और ये क्लियर है। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिन्होंने डिफरेंटली फंक्शन परफॉर्म करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है खुराक की और अब्जॉर्प्शन कर रहा है। अच्छा, दूसरी जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम है, जिसने क्या करना होता है, सारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करना होता है और उस कोऑर्डिनेशन के जरिए से सारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करना होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें गुर्दे क्या करते हैं, ये बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, रिमूव करते हैं, फिल्टर करते हैं और रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो है वो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आती हैं जिन्होंने सारी बॉडी के अंदर जाना है, वो ब्लड को मूव करवाना है और उसके ज़रिए से वेस्ट और रिमूव करवाने हैं और सारी बॉडी के हर सेल तक क्या करना है, खुराक पहुंचानी होती है। रीजन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल इज एसोसिएटेड विद अ फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज देन इज फाउंड इन प्लांट। कि अब ये जो हैं इनकी रीज़न क्या है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम की, कि एनिमल्स जो हैं वो मच मोर वेल डेवलप्ड एंड मच मोर एक्टिव एंड मच मोर एफिशिएंट लाइफस्टाइल रखते हैं। ठीक है, पौधे सिंपल से हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पर अगर पौधा खड़ा है तो इसके पास ये नहीं होता, इसको कोई भी बंदा आके कोई काट के तो लेके चला जाता है, तो इसलिए इतने एक्टिव नहीं। लेकिन एनिमल को अगर बंदा कोई थोड़ा सा भी छेड़े तो वो बदले में फुल रिस्पांस देता है और उसका इलाज करके रख देता है। तो ये जो है समझ लें कि एनिमल्स का लाइफस्टाइल बड़ा एक्टिव और वेल डेवलप्ड है, इसीलिए इन और इसकी वजह क्या है कि इनके ऑर्गन सिस्टम बड़े वेल डेवलप्ड हैं और इसी वजह से इनका लाइफस्टाइल जो है ना वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर एक ऑर्गन सिस्टम को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मैमल्स है, तो इसमें ए पेयर ऑफ किडनीज होते हैं और ए पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इनकी, तो आप देखें कि जो किडनी से इन्होंने ब्लड को फिल्टर करना है और उससे यूरिन बनाना है। यूरिन को यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाना है। यूरिनरी ब्लैडर ने थोड़ी सी देर के लिए स्टोर करना है और उसके बाद फिर यूरिथ्रा के जरिए से एलिमिनेट कर देना। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाना होता है, फिल्टर आउट करवाना होता है। तो ये हमारा बेटे आज का लेक्चर था। अब इसकी समरी की बात करते हैं। जस्ट वेरी सिंपल है। आज हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात की। हमने ऑर्गन्स को कहा कि डिफरेंट टिश्यूज रिलेटेड फंक्शंस हों तो वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बना देते हैं। तो इसमें हमने जो बात की थी वो हमने स्टमक की एग्जांपल ली थी, जिसमें क्या होता है मस्कुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। इसके बाद हमने लीव्स की बात की थी, फिर रूट्स की बात की थी, फिर शूट की बात की थी, फ्लावर्स की बात की थी। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स थे जो एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने ऑर्गन सिस्टम की बात की थी। ऑर्गन सिस्टम में हमने कहा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल्ड टुगेदर, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज नेम्ड एज ऑर्गन सिस्टम बिकॉज इट कंटेन ऑर्गन्स। और ऑर्गन सिस्टम जो था वो प्लांट की निस्बत एनिमल का कम्प्लेक्स था, जिसमें हमने आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, नर्वस सिस्टम की बात की, उसके अलावा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात की। तो ये सारे क्या थे, ये वेल डेवलप्ड सिस्टम थे। इस तरह का कोई भी सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट का जो है ना वो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम है और वो कितना वेल डेवलप्ड भी नहीं है, बस रूट्स ही होती हैं एक तरह की और शूट होता है। तो इसलिए हम उसको कई बार तो कुछ तो कंसिडर ही नहीं करते उसको ऐसे। तो उसके बाद आगे हमने ऑर्गन्स के एक ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को हमने डिटेल में भी देखा। फॉर एग्जांपल उसमें आ जाता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने कहा क्या होता है, गुर्दे फिल्टर करते हैं यूरिन को, यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर तक भेजते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आगे फिर यूरिथ्रा के जरिए से उसको आउट करवा देता है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। और याद रखना कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसलिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। तो पहले चैप्टर में एक ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो ठीक हो गया बेटे, आज के लिए फिर इतना ही। कल फिर हम आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।